मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के असेंबली इंतखाब में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में कामयाबी मिली और बाकी के रियासतों में इसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आप एक कद्दावर सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं, इस हार को किस तरह देखते हैं? देखिए, जनता का जो जनादेश है इसको हम स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि किस नजरिए से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मुझ में कमी रही है। अब उसको हमको ठीक करना है। अच्छी बात है कि 24 के पहले हमको लाइन अप करने में आसानी होगी और ये रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा 24 में। उसकी वजह यह है कि इस चारों स्टेट में कांग्रेस फाइट करती हुई दिखाई पड़ी है। अभी तक क्या हो रहा था कि कांग्रेस फाइट में दिखाई नहीं पड़ रही थी, और कांग्रेस फाइट में दिखाई पड़ रही है। आवाम को महसूस हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। नंबर एक, हमारे परफॉर्मेंस को दो हिस्से में बांट के देखा जाए। हमने राजस्थान में परफॉर्म किया है, ठीक है, हम हार गए, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं है। और तेलंगाना हम जीते हैं। उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी पुरानी पॉलिसी सेकुलरिज्म के बुनियाद पर बहुत लोग तब करके उसने सभी कास्ट, रिलीजन, सब लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस 70-72 सीट के पास आसपास चली गई है। और जबकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि गहलोत साहब जब जब चुनाव हारे हैं 20-25 सीट से ज्यादा नहीं जीते हैं। लाते थे तब कांग्रेस हारती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर है, जो कांग्रेस के लिए बेहतर है। तीसरी चीज ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जो जीत हुई है वो तेलंगाना में बीआरएस की एक कमी थी। तीसरी, कांग्रेस ने बहुत पॉपुलर डिमांड वहां किया, और आपको पता है कि वहां 13% आबादी मुसलमानों की भी है। बिहार में जब रिजर्वेशन नहीं दिया गया मुसलमानों को 56% में कोटा विद इन कोटा, तो मैंने इस मैटर को खड़ा किया बिहार के अंदर। जिस दिन मैंने खड़ा किया उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और तेलंगाना में कहा कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को देंगे रिजर्वेशन। ये काम कर गया। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी जो वोटर्स थे उन्होंने भी इस बात को नोट किया, और नोट करने के बाद कांग्रेस को वहां पर परफॉर्मेंस मिल गया। ठीक इसके उल्टा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गलती क्या की कि कांग्रेस के जो लीडरशिप थी वहां, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ साहब और जयराम रमेश, इन लोगों ने उल्टी पॉलिसी बना दी सेकुलरिज्म के पॉलिसी से हट करके। वहां तो साफ साफ हो गया था कि 230 में 230 कैंडिडेट बीजेपी के थे जो एक खास रीजन से आते थे। कांग्रेस ने भी वहां 229 कैंडिडेट दे दिया जो खास रीजन का था। ये एक मैसेज चला गया कि वहां लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा है, और ओबीसी के लोगों को भी मध्य प्रदेश में कम दिया गया। कांग्रेस के लोगों ने कुछ बागी हो गए, ओबीसी के लोगों ने। आप एक बात बोल रहे हैं कि भाजपा बनाम भाजपा, तो कांग्रेस को भी आप भाजपा बना दिया, तो ये क्या कह रहे हैं आप कांग्रेस लीडर होकर के? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो पॉलिसी बनी, कमलनाथ ने कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को उस स्टैंड पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि वो ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ गया जनता के बीच में कि ये जो दिखाई पड़ रहा आमने सामने फाइट का, सेकुलरिज्म फोर्स का कोई रोल दिखाई नहीं पड़ा। उसके कारण बीजेपी वहां रही है। वहां के जो सेकुलर हिंदू हैं उन्होंने भी अपने को स्लो कर दिया, और इसी स्लो करने का नतीजा है कि कांग्रेस वहां रही है। इसलिए पूरी और मध्य प्रदेश का पार्ट था छत्तीसगढ़, इसका इंपैक्ट छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा है। इसलिए छत्तीसगढ़ आए हैं। कांग्रेस को, हमारी पार्टी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग एनालाइज करना पड़ेगा, और राजस्थान और तेलंगाना को अलग करना पड़ेगा कि हम वहां क्यों जीते और हम यहाँ क्यों हारे। और जिसको हम मार्जिनलाइज कर लेंगे तो 2024 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 16 लोकसभा सीट जीत के आएगी। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहां से है। कांग्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस की नीतियों के अंदर जो डिफरेंस ऑफ थॉट दिखाई पड़ गया है, उसका नतीजा है कि हम वहां हार गए हैं। वैसे हम राजस्थान हारे नहीं है, क्योंकि वहां एक ट्रेडिशन है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती है, लेकिन उस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए गहलोत के साहब की लीडरशिप में कांग्रेस नंबर ऑफ सीट ज्यादा लेके आई है, जो
ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा गहलोत साहब का हारने वाले में से, इसलिए कांग्रेस के परफॉर्मेंस को खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो 4 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, इंडिया अलायंस के लोगों को मध्य प्रदेश से सबक लेना पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों को इक्वल रिजनेबल लीडरशिप देनी होगी और मुसलमानों के शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के वैसे लीडर को जो वोकल हैं, जो लीडरशिप के बारे में बात कर सकते हैं, जो जनता को समझा सकते हैं, उनको अब आगे करना पड़ेगा। खामोश नेताओं को जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं या इस कमेटी के लोग, ऐसे लोगों को साइड लाइन पर लाकर लाया जाएगा। हम आपको दावा कर सकते हैं कि 24 में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट सरकार बनेगी, इसमें कहीं तो राय नहीं है। तो आप दोषी किसको मानते हैं? हार का दोषी बिहार साफ मेरी नजर में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ दोनों हराने के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश हैं, जिन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के पॉलिसी के खिलाफ में भी चुनाव के दरमियान में बयानबाजी करते रहे और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम बीजेपी जो कहती है हम भी वही कह रहे हैं। ये द्वंद्व था सेकुलर और कॉमनल वोटर से बीच में। जब मैं सेकुलर बोलता हूं तो खाली मुसलमान या सिख क्रिश्चियन नहीं होता है, हिंदुओं को जो सेकुलर वोटर्स हैं वो भी इसको पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए सिर्फ वहां वो स्लो हो गए, हमारा चुनाव कैंपेन कमजोर पड़ गया, इसलिए चुनाव हमारे हैं। इसके लिए जो दोषी लोग हैं उनको पार्टी के साइड लाइन में करना ही होगा। आप इन तीनों लीडर को दोषी मानते हैं, लेकिन आपके भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा बोल रहे हैं कि ये ईवीएम का दोष है, भाजपा ने सभी ईवीएम को सेट करके जीता है। ठीक है, ईवीएम एक प्रोसेस है, हम उसको नहीं कहते ईवीएम नहीं है, लेकिन बीजेपी हमको कह सकती है ना कि हम उसी ईवीएम से जीत गए हैं तेलंगाना। इसलिए हम वो बात नहीं कह सकते हैं जो बात कहने से हम पर काउंटर अटैक हो जाए। हम काउंटर अटैक की बात नहीं करते, हम अपनी कमजोरी देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आवाम कांग्रेस के साथ खड़ी हो चुकी है, बीजेपी को हराना चाहती है। हम खुद नहीं जीत पाए हैं, हमारी अपनी पॉलिसी में हमको एडामेंट रहना पड़ेगा। इस जीत हार के चक्कर में अपनी पॉलिसी से हम अगर समझौता करेंगे तो जनता मुझे निगलेक्ट करेगी। और अभी तो सिर्फ मेरी जो सेकुलर वोटर्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आबादी हिंदुओं की ही है, उनकी स्पीड कम हो गई है चुनाव के दरमियान कैंपेन में, वोट निकलने में। इसलिए हमारे हैं, हमको सिर्फ अपनी लीडरशिप को लाइन अप करनी है, अपनी पॉलिसी को लाइन अप करनी है, उस पर एडामेंट रहना है और लीडरशिप को चुनना होगा, जमीन से निकालना होगा, बोलने वाले बनना होगा, लड़ने वाले बनना होगा, जो लीडरशिप के सामने अपनी बात रख सके। लीडरशिप को वैसे नेताओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी निकलेगा। अगर उसको उसका साइड लाइन होता रहेगा कांग्रेस के लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये उचित नहीं है। आपके लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है, किस नजर से देखते हैं तीनों को आप? सोनिया गांधी सीजन लीडर है, सोनिया गांधी के पास विजन है, सोनिया गांधी के पास आइडियोलॉजी है, सोनिया गांधी के पास स्टालवर्टनेस है। सोनिया गांधी की बात को इन टोटो मान के अगर पार्टी चलेगी, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, और अभी खड़गे साहब कांग्रेस के पास एक एसेट्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करें और उनको इस्तेमाल करने का मतलब उनकी लीडरशिप को डेवलप करें और सोनिया गांधी के लीडरशिप को, सोनिया गांधी की बातों को माने। और सोनिया गांधी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, हम भी 30 साल से पार्टी में है, हम जान रहे हैं उनको अच्छी तरह से, परफॉर्मेंस के बुनियाद पर, लीडर्स के वॉइस के बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि लीडर हमारे सामने बात करेगा, उसको साइड कर दीजिएगा तो पार्टी के लिए ये नुकसानदेह होगा। अभी वो माहौल नहीं है, अभी कांग्रेस को खड़ा करना है। लीडर वो चाहिए जो बीजेपी के भी सामने खड़ा होकर सीधी बात कह सके, जनता को समझा सके। अगर उसको साइड किया जाएगा तो फिर देश के लिए प्रॉब्लम है, फिर बीजेपी को हटाना मुश्किल हो जाएगा। 5 रियासतों में जो रिजल्ट आया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और दीगर रियासत शामिल हैं, तो आप हार को कैसे देखते हैं? जो आज इंडिया अलायंस हुआ था और इंडिया अलायंस की बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? कारण ये है कि वो जो है इंडिया अलायंस जो बनी, उसमें से किसी पार्टी को बैठ करके एक समझौता करना था। समझौता करने के बाद इन लोग जो है जिस तरह से लड़ गए, केजरीवाल लड़ गए, अखिलेश जी लड़ गए, उन लोगों को एक साथ पहले बैठ करके पहले मीटिंग करनी थी और नहीं किया। आज वो नतीजा इतना ख़राब निकला कि वो आज देखने को मिल रहा है लोगों को। ऐसा
प्रस्ताव रखना चाहिए ताकि कभी भी उठे। और जब ये लोग एक संगठन को मजबूत किया और मजबूत करने के बाद जो है अपने में बिछड़ गए तो फ़ायदा क्या है? ऐसा संगठन बनने से कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरा, आप किसको जिम्मेदारी इसका हार का देते हैं? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो बिल्कुल राहुल गांधी है, इसमें किसी का कोई ये नहीं है। अगर राहुल गांधी उन लोग को बैठा करके अगर एक साथ बात कर लेते तो सब जो है एक दूसरे को बुला करके, हमारे बिहार से भी लोगों को बुलाते, हर जगह से लोगों को बुला करके बातचीत कर करके उसके बाद इलेक्शन में सबको ले आते, सब जो है वहाँ वर्क करते। लेकिन ऐसा तो किया नहीं, लोग तराही मचा रहा है। आप राजद के सीनियर लीडर हैं, तो आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? 2024 आ रहा है, जो देश की रणनीति बनेगी और इसमें देश में तब्दीली चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? देश में अब तब्दीली होने को नहीं है। 2024 जो है, जो अभी सामने फाइनल था, वो जो है वो ये प्रधानमंत्री वो दिखला दिए हैं। प्रधानमंत्री से कोई भी लोग डर में कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब तक पब्लिक सामने नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। जिस तरह से हर राज्य में जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से लोकसभा में करेंगे। आपका ये कहना है कि आवाम बेदार नहीं है, आवाम को बेदार होगा तभी कुछ देश में तब्दीली आएगी। तो ये थे असलम साहब, राजद के वरिष्ठ लीडर।